हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी एपी सीरीज के सेकेंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है, तो उसी सीरीज के 51 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर जो जो गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। देखिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है, तो सेकेंड टर्म को हम A2 लिख सकते हैं और A2 आपको दिया हुआ है 14, A3 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18। अब ये देखो A2 जो है इसको अपन लिखते कैसे हैं, A2 को अगर आपको याद है A2 लिखना तो अपन लिख सकते हैं A प्लस डी, जो सेकेंड टर्म होता है अपना ये 14 है। उसी तरह से जो थर्ड टर्म है इसको लिखते हैं A प्लस 2D, ये दिया हुआ 18। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करने से भी निकल जाएगा। तो थर्ड टर्म 18 है और सेकेंड टर्म 14 है, तो A3 माइनस A2 कर लो, तो 18 माइनस 14, तो D का वैल्यू आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस अपना निकल गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाले क्यों है, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो n का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा, n कितना है, n का वैल्यू 51 हो गया क्योंकि फर्स्ट 51 टर्म्स का निकालना है। अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा है Sn इक्वल्स टू n/2 फिर a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म। अब यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते। इस फॉर्मूला में देखो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n/2, n का वैल्यू हमारे पास है, d का वैल्यू हमारे पास है और n का वैल्यू है, लेकिन ये a जो है a का वैल्यू नहीं है। तो d हमने क्यों कैलकुलेट किया, ताकि हम फॉर्मूला में पुट कर सके। n का वैल्यू भी हमने इसलिए लिख लिया ताकि हम फॉर्मूला में पुट कर सके, लेकिन यहां पर a का वैल्यू नहीं है। अब इन दोनों को यूज करके, इन दोनों का यूज करके हम किसी से भी हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए d का वैल्यू अगर 4 है तो a का वैल्यू यहां पर हम निकाल सकते हैं। आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो, तो यहां लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू 4, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो d का वैल्यू यहां पर फर्स्ट में पुट करते हैं, a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, 14 को राइट साइड, 4 को राइट साइड भेज दो, माइनस होगा, a इक्वल्स टू 14 माइनस 4, या फिर a का वैल्यू आ गया 10। ठीक, अब फॉर्मूला में जो जो चाहिए वो सब कुछ हमारे पास में है। Sn का वैल्यू पुट करेंगे, S51 हमें फाइंड आउट करना है, तो S51 इक्वल्स टू n/2, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, n/2 यानी कि 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। S51 इक्वल्स टू, ये होगा 51/2 इंटू, यहां पर आ जाएगा 2 10 20 प्लस, यहां देखिए 51 माइनस 1 50 हो गया, 50 इंटू 4 5 4 20 हो गया 200। ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा, 2 1 जा और ये 2 10 जा। अब क्या आ गया, ये हो जाएगा 200 इंटू 10 हो गया, सॉरी 210 हो जाएगा ये मिला के, तो 210, देखिए कुछ तो गड़बड़ आ रहा है यहाँ पर, 210 इंटू 51, S51 इक्वल्स टू, ये 10 टू 20 प्लस, ठीक है, इसको अभी पर अपन पहले ब्रैकेट में रखते हैं, यहां से ब्रैकेट अभी अपन हटा नहीं सकते। ठीक है, ऐसे कट कैंसिल नहीं होगा, यहां पर ये गलत आ जाएगा। ठीक, पहले अपन क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, फिर अपन को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 51/2 इंटू, इनको ऐड कर लो, 220 हो गया। अब आपको काटना है, देखिए गलती क्या हो गया था कि 51/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहीं पर ब्रैकेट हटा के इंटू कर देंगे तो सिर्फ इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, इससे नहीं, तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। S51 का वैल्यू आ गया 51 इंटू 110, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 51 से, 011,055, तो ये हो गया 0165, तो S51 आ जाएगा 5610।
ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।